विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय क्रम में हम अध्ययन कर रहे हैं द्वितीय समोल्लास का, जो बाल शिक्षा विषय को अधिकृत करके लिखा है और उसमें बहुत सुंदर तरीके से महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। वेदोक्त जो विषय हैं उनके विषय में लिखा है, बताया है, और किस प्रकार से अभिमानः श्रेयं हन्ति, ये जो विदुर नीति का वाक्य है, इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की है कि अभिमान किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान हमारी लक्ष्मी को, हमारी श्री को, हमारे यश को हर लेता है। जो अभिमान अर्थात अहंकार है वह सब शोभा और लक्ष्मी का नाश कर देता है। इस वास्ते अभिमान करना नहीं चाहिए। ईगो जिसको बोलते हैं। छल कपट व कृतघ्नता से अपना ही हृदय दुखित होता है तो दूसरे की क्या कथा कहनी चाहिए। छल और कपट उसको कहते हैं जो भीतर और बाहर और मन में कुछ प्रदर्शन कुछ और करते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, ये वो है छल कपट वाला भाव। तो महर्षि दयानंद जी हमें सीख दे रहे हैं, दूसरे को मोह में डालकर और दूसरे की हानि पर ध्यान न देकर स्व प्रयोजन सिद्ध करना। और इसको डिफाइन किया, छल कपट को और सुंदर तरीके से सिद्ध कर रहे हैं कि दूसरे को मोह में डालकर और दूसरे की हानि पर ध्यान न देकर, दूसरे को अज्ञानता में डालना, दूसरे को गलत गलत बातें सिखा करके अपने मोह में भ्रम जाल में फंसा लेना और बेचारे की उसकी हानि भी करा देना, ये सब भी किसके अंतर्गत आ रहे हैं? छल और कपट के अंतर्गत ही आ रहे हैं। फिर कह रहे हैं कृतघ्नता। ये जो कृतघ्नता है ना, ये विशेष है। एक होता है कृतज्ञ, किए गए के प्रति उपकार का भाव, किसी ने हमारे प्रति उपकार किया है तो उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, अर्थात उनके प्रति आदर का भाव, उनके प्रति समर्पण का भाव, विनम्रता से, प्रेम से थोड़ा झुक करके रहे। और कृतज्ञता क्या होती है? जैसे किसी व्यक्ति ने 100 बार आपकी मदद की, 100 बार, और एक बार मना कर दिया आपको कि जी हमारे पास कोई साधन नहीं है, या किसी प्रकार से एक बार मना किया। 100 बार तो मदद की और एक बार मना कर दिया, और आप भड़क जाओ, गुस्सा करने लगो, सब जगह इधर उधर कहने लगो कि बताओ हमें आवश्यकता पड़ी तो मदद नहीं करते हैं, ये तो बड़े स्वार्थी हैं। उनका जो कारण है मदद ना करने का, हो सकता है उनके पास उस समय वो वस्तु उपलब्ध ना हो, साधन उपलब्ध ना हो, उन विषयों को ना सोच करके और एकदम से भड़क जाना, इसको कहते हैं कृतघ्नता। कि 100 बार जो उसने उपकार किया उसको एक क्षण में भुला दिया। किए गए का, जिसने हमारे ऊपर उपकार किए हैं तो किए गए उपकार को भूल जाना, न मानना, ये कृतघ्नता है। ये बड़ा दोष है और आध्यात्मिक जगत में ये दोष बड़ा खतरनाक होता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कृतज्ञता उसको कहते हैं कि किसी के किए हुए उपकार को न मानना।
और बता रहे हैं अच्छी बातें, क्रोध आदि दोष और कटु वचन को छोड़ शांत और मधुर वचन ही बोले। कैसी वाणी बोले, देखो ऋषि कितना सुंदर उपदेश कर रहे हैं। क्रोध आदि दोष, क्रोध आदि, आदि लगा दिया, क्रोध में छल कपट आदि और लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आदि, आदि से सभी ले लेते हैं। तो क्रोध आदि जो भी दोष है, व्यावहारिक दोष है, मानसिक वाचिक जो दोष हैं, और कटु वचन को, इसको अलग से इंगित किया। कटु वचन, कड़वे वचन, कुछ व्यक्तियों की एक आदत होती है, स्वभाव होता है, वो क्या कहते हैं, बड़ी खड़ी खड़ी कड़वी कड़वी बातें करते हैं, और आप उनको बोलो आप तो बड़ा कठोर बोलते हो, तो बोलेंगे जी मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, मेरा तो ऐसा ही स्वभाव है। आपको बुरा लगे भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो ऐसे ही बोलना आता है। अरे मनुष्य है हम, कोई गधे घोड़े थोड़ी है, मनुष्य है हम, सीख सकते हैं ना। भगवान ने भेद क्या है, हमें बुद्धि दी है, मेधा बुद्धि दी है। वेद मंत्र हम कहते हैं, ओम मेधाम में वरुणो ददातु मेधाम अग्नि प्रजापति मेधाम इंद्रश्च वायुश्च मेधाम धाता ददातु। मनुष्य है। और कहा मधुर वचन ही बोले, और बहुत बकवाद न करे। ये बकवाद होती है, बक बक करने की जो आदत होती है ना, इस बकवाद को ही बकवास कहते हैं। बकवास कोई शब्द नहीं है, बकवाद, वाद कहते हैं बोलने को, बकवाद जो अनावश्यक बोला जाता है। कहीं आप देखो स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर, कहीं सफ़र में जा रहे हों, कहीं इधर उधर किसी फंक्शन आदि में हो, बैठे बैठे अनावश्यक की बातें। अरे भाई अपना शास्त्र याद करो, अपनी पढ़ाई करो, कार्य की बातें करो, अनावश्यक की बातों से क्या, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, आज सुबह क्या खाया, दोपहर को क्या खाओगे, कल क्या खाया था, कल क्या हुआ था, आज रात्रि को क्या हुआ। जिन बातों का हमारे जीवन से कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, उनके विषय में लगे रहते हैं। और रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण है ये बकवाद, अनावश्यक की बातें। बकवाद का अर्थ अनावश्यक की बातें। घर परिवार में, कहीं भी समूह में अनावश्यक की बातें करते हैं, गैर जरूरी बातें करते हैं। एक बहन की नई नई शादी हुई और माता जी ने उसको गिफ्ट में दे दिया फोन, कि फोन ले जा, और फोन ले गई वो। कहा कि हर एक बात की सूचना मुझे दे दिया कर। अब बताओ, हर एक बात की सूचना वो अपने घर पे माँ को देगी तो गृहस्थी कैसे चलेगी उसकी घर की। कोई विशेष बात हो जाए तो बता दो, कोई बात नहीं, लेकिन हर एक बात। आज मैं सासू माँ को पानी देने गई तो उन्होंने कहा कि गिलास को ऊपर से नहीं पकड़ा करते, थोड़ा बीच में से पकड़ते हैं। बात तो सही है भाई, किसी को कोई गिलास में पानी देने जाओ तो आपने ऊपर पकड़ रखा है, उसको वहाँ पे मुंह लगा के पीना है, हो सकता है आपके हाथ गंदे हो, कुछ हो, तो बीच में पकड़ना चाहिए, ताकि जब दूसरे वाले को दो तो नीचे हथेली पे रख ले, अपना हाथ बीच में से पकड़ ले, ऊपर से पकड़ ले थोड़ा, वो तो पिएगा, उसको अपना हाथ व्यक्ति को गंदा कम ही लगता है, दूसरे का ज़्यादा लगता है। तो बताओ, हमें तो इतना भी नहीं आता। यूँ कह रही इसकी माँ ने इसको क्या सिखाया, इसको गिलास पकड़ना भी नहीं आता। माँ से ऐसे बता रही, बताओ भाई, उसकी सास ने, उसकी सासू माँ ने तो अच्छी बात बताई उसको कि बेटा ऐसे कर लिया करो, और वो अपनी माता जी को बता रही है, बताओ सासू माँ तो ऐसे ऐसे कह रही, मतलब हमें इसका मतलब गिलास पकड़ना भी नहीं आता, आज तक हम इतने बड़े हो गए। तो इस तरह से अनावश्यक की बातों को तूल देना, छोटी छोटी बातों, ऐसे बहुत होते हैं कि ऐसे तो एक छोटी सी घटना ऐसी बता दी। अब चूंकि अपना विषय नहीं है वो घर गृहस्थियों वाला, तो इसलिए हमें पता भी नहीं ज़्यादा, लेकिन जितना थोड़ा बहुत इधर उधर से सुन लेते वो बता देते, रिश्ते खराब हो जाते बहुत ज़्यादा। जितना बोलना चाहिए उससे न्यून व अधिक न बोले, और जहाँ जितनी आवश्यकता हो उतना तो बोले। पता चले कि भाई साहब आपका नाम क्या है, और चुप खड़े हैं कि बोलना नहीं है। अरे जो नाम पूछा जा रहा है नाम तो बता दो अपना।
अधिक ना बोले। नाम क्या है? जी मेरा नाम शमशेर सिंह बहादुर, मेरे पिताजी का नाम फलाने बहादुर, मेरे गांव ये, मेरा ये। अरे भाई जितना पूछा नाम पूछा ना, अपना नाम बताओ बस, ज़्यादा परिवार का एड्रेस नहीं पूछ रहे अभी। जितना पूछा उससे कम भी नहीं बताना, उससे अधिक भी नहीं बताना। ये विषय बच्चों को सिखाना चाहिए और ये बाल शिक्षा विषय है। सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय समुल्लास सभी को पढ़ना चाहिए, सारे ही ग्रंथ पढ़ना चाहिए, किंतु विशेष करके, और जिनके घर में बच्चे हैं उनको तो जरूर पढ़ना चाहिए। पता चलेगा बच्चों के लिए कितनी शिक्षा अनिवार्य है। जो विद्यालयी शिक्षा है वो तो है ही अनिवार्य, ये व्यावहारिक शिक्षा कितनी अनिवार्य है। छोटे बच्चों के विषय में ही बताया जा रहा है, उनको किस प्रकार से आपको वर्तमान टर्मिनोलॉजी में कहते हैं ना, बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, बनाया जा रहा है। शास्त्र में सारी बातें निहित हैं। और क्या कहते हैं? बड़ों को मान्य दे, मान्य, मान करें बड़ों का, सम्मान करें बड़ों का। उनके सामने उठकर जाके उच्च आसन पर बैठावे। कोई बड़े आ जाएं, कोई बड़े आए और आप कुर्सी पर बैठे हो या कहीं चेयर पर बैठे हो, कहीं बेड है उस पर बैठे हो, चारपाई पर बैठे हो, कहीं भी कोई बड़े आ गए तो बैठे बस आराम से। वो आएंगे, जी हाँ नमस्ते जी, उठ जाओ। जैसे बड़े प्रवेश करें आप उठ जाओ, अपने आसन से उठ जाओ और उनको जो बड़ा आसन है जहाँ, वहाँ बैठाइए, क्या ये बैठिए। ऐसे वो कह रहे हैं कि बड़ों को मान दें, सम्मान करें और उनके सामने उठ जाएं और उठकर जाके उनको उच्च आसन पर बैठाएं, क्या ये आप बैठिए। और आसन एक ही हो तो क्या करें, अपने आसन पर उनको बैठाओ, आप नीचे बैठ जाओ या खड़े रहो, जैसा अनुकूलता हो। प्रथम नमस्ते करें, जैसे आए तो नमस्कार करें, आदर सम्मान करें। उनके सामने उत्तम आसन पर न बैठें। कितनी विशेष बात है। उत्तम माने श्रेष्ठ, उनके सामने। कोई बड़े आ गए, आचार्य जी आ गए, गुरुजन आ गए, जो पढ़ाने वाले, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आ गए। कक्ष में 2 चेयर है, अच्छी 2 चेयर पड़ी है, बाकी नीचे मैट बिछी हुई है। तो आप चेयर पर बैठे थे, जैसे ही परम श्रद्धेय गुरुदेव आए तो आपने उठ गए, एकदम उठकर गुरु जी को चेयर पर बैठाया और गुरु जी तो चेयर पर बैठ गए, फिर आप भी दूसरी चेयर पर बैठ गए उनके सामने ही। दोनों चेयर समान थी, अच्छी थी, एक जैसी। जैसे गुरु जी को चेयर पर बैठाया, अपना कर्तव्य पूरा किया, प्रथम कर्तव्य तो पूरा कर दिया कि जैसे ही बड़ों ने प्रवेश किया आप उठ गए, उठकर उनको उत्तम आसन पर बैठा दिया। और फिर जब वो बैठ गए फिर आप भी सामने बैठ गए उनके बराबर आसन पे, वहीं पे। तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं बच्चों को सिखाओ, जब बड़े आए उनके सामने उत्तम आसन पर न बैठे। तो अगर गुरु जी के चेयर पर बैठे तो उनके चरणों में बैठ जाओ ना, नीचे बैठ जाओ, क्या दिक्कत है। ऐसे ये शिक्षा दे रहे हैं, व्यावहारिक शिक्षा दे रहे हैं। सभा में वैसे स्थान में बैठे जैसी अपनी योग्यता हो। देखो कितनी बड़ी बात है। सभा में कहीं मीटिंग हो रही हो तो ऐसे स्थान पर बैठे जैसी आपकी योग्यता हो। अब कोई अध्यक्ष का पद है और आप गए जाके, उसी के चेयर खाली थी, आप उसी के चेयर पे बैठ गए जाके, तो थोड़ी सी देर में क्या होगा, जैसे अध्यक्ष आने वाले होंगे तो उनके सेक्रेटरी साहब आएंगे, कहेंगे भाई साहब उठो, ये तो अध्यक्ष की सीट है, अलग बैठो। तो आपको लगेगा बताओ हमें तो सीट से उठा दिया। उत्तम आसन अपनी योग्यता के अनुरूप। आपको लगता है अध्यक्ष का पद तो वो है, हम तो अतिथि के रूप में है, तो जहाँ अतिथियों का स्थान है वहाँ बैठो, अनावश्यक कहीं भी नहीं बैठो। अपनी योग्यता के अनुरूप सभा में ऐसे बैठे जैसी योग्यता हो, और दूसरा कोई न उठावे। ऐसी जगह बैठो जहाँ उठाए ना कोई। चारपाई है, एक सिरहाना होता है चारपाई में, जहाँ बड़ों के एक पाँव के तरफ बैठने का स्थान होता है चारपाई में। खाली चारपाई घर में है, आपको बैठना है तो बीच भाग से थोड़ा सा बच करके बैठे, पाँव वाली साइड को बैठे। जहाँ बीच हिस्सा होता है उससे थोड़ा पाँव वाली साइड को हट के बैठे। खाली है तब भी कोई बड़ा आगे जाए, कुछ आ जाए तो उठ के नमस्ते को प्रणाम करो, अपने ऊपर की तरफ बैठा दो। आपकी सीट रिजर्व रहेगी क्योंकि आप तो वहाँ बैठे, और आप सिरहाने बैठे तो आपको उठना पड़ेगा। या 3-4 लोग बैठे, 3-4 मित्र हैं,
तो आप कहाँ बैठो? सबसे नीचे वाले स्थान पर बैठो, ताकि कोई बड़ा भी आता है तो जो ऊपर बैठे उनको उठना पड़ेगा, आपकी सीट रिजर्व रहेगी। एक विशेष बात, ये तो विनोद में कह रहा हूँ, लेकिन कैसे बैठे? बड़ों का सम्मान करते हुए बैठे, जहाँ से कोई न उठावे, ऐसा अपनी योग्यता के अनुसार ही बैठे। जैसे कई प्रोग्राम होते हैं, जाके व्यक्ति अगली सीट पे, मंच पे आगे बैठ जाता है, फिर हम जाते हैं कि भाई साहब प्लीज़ आप उठ के पीछे बैठ जाओ, यहाँ कुछ और आ रहे हैं। जो रिजर्व स्थान होता है उस पर जाके बैठ जाते हैं, व्यक्ति सोचते हैं खाली पड़ा, यहाँ बैठ जाओ। फिर जब वो आते हैं तो उनको उठाते हैं, जब उठाते हैं तो उस समय तक सीट भर चुकी होती है, फिर उनको जगह नहीं मिलती, परेशान होकर पीछे कोने में कहीं जाके बैठते हैं, बड़े दुखी होते हैं। तो ये ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि दुखी होने की आवश्यकता ही नहीं है, चाहे हॉल पूरा खाली पड़ा हो और चाहे पूरा भरा हो, अपने नियत स्थान पर बैठे जहाँ आपकी योग्यता के अनुरूप स्थान दिया गया है। लगाए रहते हैं कि भाई यहाँ स्टूडेंट बैठेंगे, यहाँ अतिथि बैठेंगे, यहाँ से अन्य सन्यासी बैठेंगे, यहाँ आचार्यगण बैठेंगे, तो रहता है तो वहीं पर बैठे जहाँ स्थान नियत हो। विरोध किसी से न करें। अब कोई बैठ के गलती से कोई आके उठा रहा है तो उसका फिर विरोध ना करें, अरे हम तो बैठ के अब नहीं उठते, हम नहीं उठेंगे, जाओ आप जाओ। तो यूं भी कह रहे हैं, विरोध भी न करें। संपन्न होकर गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग रखें। एक एक शब्द में बड़ा सार है। संपन्न होकर, दरिद्र होकर नहीं, दरिद्र होकर तो क्या ही करोगे। कोई व्यक्ति आपकी पिटाई कर रहा है, आप है बहुत कमजोर, कमजोर एकदम पतले से, हवा का झोंका भी आ जाए तो भी दीवार पकड़ के खड़ा होना पड़ता है आपको, कभी उड़ न जाओ, इतने कमजोर। और एक पहलवान से आपकी लड़ाई हो गई, पहलवान आपको मार रहा है और आप कह रहे हैं देख वो तो मैं विनम्रता की बात है, वो तो मैं हाथ नहीं उठाना चाहता आपके ऊपर, वो तो मैं अहिंसा का पालन कर रहा हूँ इसलिए आप मार रहे हो, गलत बात है। हिंसा का भी करके कर क्या लेगा, पहलवान है, और वो रगड़ देगा तरीके से। कमजोरी को थोड़ी ना शांति या सात्विकता, विनम्रता कहते हैं। दरिद्रता वाला व्यक्ति कहे जिसके घर में कोई पैसा ना है, वो कम तो त्याग पूर्वक जीते। अरे त्याग के लिए पहले अर्जित तो करो। त्याग पूर्वक ऐश्वर्यशाली व्यक्ति जीते हैं। जिसके पास है ही नहीं, जिसके घर में एसी नहीं है, वो कहेगा मैं तो एसी का त्याग कर रखा है। अरे है ही नहीं तो त्याग क्या करेगा। एसी लगानी नहीं चाहिए, एक अलग बात है, कहीं कहीं किन कार्यों की वजह से कभी करना पड़ता है, वो एक अलग मैटर है। और क्या कह रहे हैं, संपन्न होकर गुणों का ग्रहण करें। व्यक्ति की जब संपन्न हो जाता है ना, साधन संपन्न, सुखी, समृद्ध हो जाता है, तो उसको लगता है अब मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं संपन्न हो फिर भी गुणों का ग्रहण करो और बढ़ जाएंगे। और जो जितना सामर्थ्यशाली व्यक्ति होता है और जितना संपन्न होता है उतना ही वो समाज का कल्याण अधिक कर सकता है। एक सामान्य व्यक्ति समाज का जितना कल्याण करता है, एक डीएम, सीएम, पीएम उससे अधिक कर सकता है ना सामर्थ्य। तो कह रहे हैं संपन्न होकर गुणों का ग्रहण करो और दोषों का त्याग रखें। जो संपन्न व्यक्ति है, ऐश्वर्यशाली व्यक्ति है, यश मान कीर्ति बहुत है, अगर वो अवगुणों को अपना ले जीवन में तो उसका समाज पर कितना प्रभाव होगा। देखो आप, एक सामान्य व्यक्ति जो कचरा बीनने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, ठेले पे कार्य करने वाला है, मैं किसी कार्य की निंदा नहीं कर रहा हूँ, कार्य क्या, नेचर ऑफ द वर्क बता रहा हूँ। तो कोई सब्जी बेच रहा है बेचारा और वो बैठ करके मान लीजिए बीड़ी पी रहा है, तो उसको देख करके कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी किसी को कि जी देखो ये भी बीड़ी पी रहा है। कोई बच्चा देखे उसको कि ये बीड़ी पी रहा है, मैं भी बीड़ी पीऊँगा, देखो वो अंकल सब्जी वाले बीड़ी पीते हैं, हम भी पियेंगे, तो माता पिता डांट देंगे। या कोई स्वीपर है, कोई झाड़ू लगाने वाले हैं, वो कोई बीड़ी पी रहे हों, गुटखा खा रहे हों, उनको देख कर कोई गाड़ी में जाने वाले व्यक्ति हैं कोई बड़े, वो कहेंगे देखो जी वो मेरे रोल मॉडल है, वो बीड़ी पी रहे हैं मैं भी पीऊँगा, वो गुटखा खा रहे हैं मैं भी खाऊँगा। कोई नहीं मानता रोल मॉडल, हालांकि उनको भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन एक समाज की एक बात बता रहा हूँ, व्यक्ति रोल मॉडल किसको मानता है, जो संपन्न सफल व्यक्ति होता है। आपके सोचते हो शराब के, बीड़ी सिगरेट के, गुटखा, तंबाकू, पेप्सी, कोका कोला, कैंपा कोला, इनके ऐड ये जो हीरो हीरोइन होते हैं, जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए देकर क्यों कराते हैं इनसे ऐड? क्योंकि ये बड़े लोग हैं, लोग इनको बड़ा मानते हैं। अब बड़े जितने हैं वो तो एक शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो क्या, कहाँ ही बड़े होते हैं,
जो व्यक्ति गलत कार्य का, शराब का, बीड़ी, सिगरेट, गुटखे, तंबाकू का प्रचार करने वाले होते हैं, वो तो निंदनीय है, समाज के लिए घातक है। पैसे की लालसा के चक्कर में देश के उन लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं जिन्होंने प्रेम से आपको बड़ा बनाया है, तो बहुत नारकीय कोटि का कर्म है। इसका दंड मिलता है, मिलेगा, निश्चित मिलेगा, क्योंकि उस कर्म का प्रभाव बहुत दूर तक जाता है, और जिस कर्म का जितना प्रभाव होता है कर्म फल व्यवस्था से बचा नहीं जा सकता, ये निश्चित है। कोई एक्टर, कोई बड़ा एक्टर कोई शराब का या गुटखे का ऐड करे और वो 2 करोड़ रुपए ले ले, 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए ले कि ये तो बड़ा एक्टर है, बड़े पैसे लेगा, तो बात 10 करोड़ की नहीं है, बात है उसके 10 करोड़ से भी ज़्यादा जन्म खराब कर लेगा अपने। क्योंकि उसको देख करके जो लोग उसको बहुत अच्छा मानते हैं वो कहेंगे अरे ये तो हमारा हीरो है, आइडियल, ये तो शराब पी रहा है, हम भी पियेंगे, तो लोग ऐसे करने लगते हैं। और शास्त्र कहता है यद यद आचरति श्रेष्ठ है तद तद एवेतरो जना, जैसे जैसे बड़े लोग आचरण करते हैं छोटे उनका अनुसरण करते हैं। आज परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव सुबह उठ करके रोज योग अभ्यास करते हैं, पसीने में लथपथ होते हैं, तो करोड़ों लोग उनका अनुसरण कर रहे हैं। लोगों ने उठना शुरू कर दिया प्रातःकाल। भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी घटना है, आप पूरा इतिहास उठा करके देख लो और सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच के लोगों की दिनचर्या देख लो। गांव में भी होगा तो व्यक्ति इतना तो है, चलो पशुओं का काम कर लिया होगा थोड़ा बहुत उठ कर, कैसे है, लेकिन गांव में, शहरों में, हर मोहल्ले कॉलोनी में सब व्यक्ति सुबह उठ करके योगाभ्यास करते हैं। ऐसा इन 2-3 दशकों में ही देखने को मिला है। ये बहुत बड़ी घटना है। एक पूरे समाज को, करोड़ों करोड़ों लोगों को प्रातःकाल उठाना कितनी बड़ी प्रेरणा का काम है। इसीलिए परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव को जागरण का देवता कहते हैं, पुरुषार्थ का देवता कहते हैं, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, विकल्प रहित संगत। और हम सभी कितने सौभाग्यशाली कि ऐसे गुरुदेव का पावन सानिध्य, उनके चरण रज को स्पर्श करने का हमें सौभाग्य मिलता है। तो कहा संपन्न होकर के दोषों का त्याग रखिए। संपन्न होने के बाद हमें दोष नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे दोषों को देख करके समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग भी दोष करने लगता है। तो जो व्यक्ति समर्थ होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, उनको बहुत सजग रहना चाहिए, क्योंकि उनका केवल व्यक्तिगत प्रभाव नहीं होता, उनके कर्म का समाज पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। और क्या कहा? सज्जनों का संग और दुष्टों का त्याग करें। क्या बात है, सज्जनों का संग करें। सामर्थ्य नहीं है, धन नहीं है, दरिद्रता भी है, कोई बात नहीं, बहुत ऊंचे पद पर नहीं है, कोई बात नहीं, सज्जन तो हैं, अच्छे व्यक्ति तो हैं, उनका संग करें, उनकी संगति करें, उनसे मिलें जुलें, व्यवहार करें, और दुष्टों का त्याग करें। दुष्ट कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसका त्याग कर दें, उपेक्षा करें उसकी। लड़ना नहीं कि जाके सीधे सिर माथा फोड़ लो, जाके त्याग करो उसको। अपने माता पिता और आचार्य की तन मन और धन आदि उत्तम उत्तम पदार्थों से, अपने माता पिता और आचार्य की तन मन और धन आदि उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रीति पूर्वक सेवा करें। देखो, माता की, पिता की, आचार्य की एक विशेष बात है। जो भगवान के पथ पर चलते हैं, आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं, ऋषियों के पथ पर चलते हैं, तो फिर माता पिता के रूप में गुरु ही हो जाते हैं। शास्त्र का भी यही विधान है। तो फिर वो मातृ ऋण पितृ ऋण से मुक्त रहते हैं। लेकिन कंडीशन बड़ी क्लियर है, 100% प्रामाणिकता से जो चलते हैं। फिर कोई सन्यास के पथ पर चलता है और घर परिवार में माता पिता को बड़ी आवश्यकता है उसकी, लेकिन वो पूर्ण प्रामाणिकता से ईश्वर के, भगवान के पथ पर चल रहा है, और भगवान के नाते कि हे भगवान जी, आप भी मेरे घर में माता पिता की सेवा शुश्रूषा का जो भी विषय है, जो भी उनकी देखभाल है, उसके निमित्त व्यवस्था कर दीजिएगा। पूर्ण विश्वास के साथ में अपना संन्यास पथ पर चलता है, तो निश्चित जानो भगवान व्यवस्था करेंगे। वो भगवान जी पे छोड़ो ना, किस रूप में करेंगे। लेकिन यदि आप प्रामाणिक हैं अपने पथ पर, तो निश्चित जानो आपके ना होने से परिवार में कोई ऐसा भीषण, कोई दुख, कोई रोग ऐसा नहीं आ सकता, ये निश्चित है।
तो अपने माता पिता और आचार्य की तन मन और धन आदि उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रीति पूर्वक, तन से भी मन से भी अच्छी अच्छी भावनाएं प्रेषित करें, शरीर से भी जो सेवाएं हो सकती है करें। बड़े आचार्य होते हैं, भोजन करते हैं, तो हमें क्या लगता है भोजन कर रहे हैं, प्रयास क्या करें। अगर कोई आचार्य हमारे सम्मुख बैठकर भोजन कर रहे हैं और उनका भोजन हो गया और हमारा भोजन भी हो गया, तो स्वयं उन जाकर के उनसे थाली ले लिया करो। ये होता है। घर परिवार में है, हम भोजन कर रहे हैं, हमारे सामने पिताजी, दादाजी, नाना जी, ताऊ जी कोई भोजन कर रहे हैं और हमारा भी भोजन हो गया, उनका भी भोजन हो गया, तो उठ करके उनकी थाली ले लो। हम धोएंगे दादाजी, आप रहने दीजिए। ये व्यवहार सिखा रहे हैं। वो मना करें ठीक है, उनका अपना हट और दुराग्रह तो नहीं करना है। मान लीजिए आप सोचो कि स्वामी जी ने तो जो है, अब संन्यास आश्रम में कोई भोजन करे और आप छोटे, आप सोचो कि जो है अब जो भी बड़े सन्यासी भाई भोजन करते हो, आप सीधे जाकर उनकी थाली ले लो कि हम धोएंगे, हम धोएंगे, हम धोएंगे। आप प्रयास करो, अपना पुरुषार्थ करो। एक बार तो बोल ही देना चाहिए। वो दे अच्छा है, वो उनका कर्म है, वो देते हैं नहीं देते हो। अगर स्वस्थ हैं, कोई विशेष कार्य नहीं, तो स्वयं धोएंगे, क्या दिक्कत है। कहीं विशेष कार्य में जाना है, कोई जल्दी है, कुछ है, अपवाद रूप एक अलग होता है। हालांकि वो देंगे नहीं, क्योंकि उनको भी तो यही सिखाया गया है कि अपने पुण्य घट जाते हैं जब किसी से सेवा लेते हैं। लेकिन अपवाद रूप में कभी हो जाए, अपनी तरफ से हमें तो प्रयास करना है ना। वो ना दे कोई बात नहीं, आप निवेदन करें कि लाइए स्वामी जी हम धो देते हैं, और इस भाव से करें। ऐसे नहीं कि बस स्वामी जी तो बोलने के लिए कहा है, बोल देते हैं, नहीं, उसी भाव में रहना है। वो दें तो उसी भाव से धो भी दें, क्या दिक्कत है। ऐसे सिखा रहे हैं। तन मन धन आदि उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रीति पूर्वक, प्रीति के साथ सेवा करें। मन में ऐसे नहीं, अरे हम तो कह ही रहे थे, इन्होंने तो दे ही थी सच में, है ना। ये भाव नहीं आना चाहिए। हालांकि आप कहोगे ये आपका कर्तव्य है, वो नहीं देंगे, वो उनका कर्तव्य है, उनको पता है। जो चीज़ आपने पढ़ी है वो उन्होंने भी पढ़ी है, क्योंकि अपने कर्म हमें स्वयं भी करने चाहिए। कोई बीमार है, रुग्ण है, कोई अवस्था विशेष ऐसी होगी, एक अलग बात है। तो आइए और आगे का हम अगले पाठ में लेंगे। इतना ज्ञान भरा पड़ा है, एक एक शब्द में पूरा सार समाहित है। ऋषियों के ग्रंथ, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने से जीवन के कितने चरण ऐसे हैं जो हमारे ठीक ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन के लिए स्वाध्याय विशेष है। स्वाध्याय ये भी तप में आता है, वाणी का तप। तो आइए हम सब जब भी समय मिला करें, स्वाध्याय क्या करें, सुना करें, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ा करें, अपने जीवन को और उन्नत बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।